हर शख्स की ख्वाहिश है कि हर शख्स जो है वो उम्रे पर जाए, हज पर जाए, और अगर कोई इसका वसीला बन जाए तो वो शख्स उसकी सारी जिंदगी जो है उसके पांव धो धो कर पीने के लिए भी तैयार होता है। 3 खवातीन और 2 मर्द, इनको मुफ्त उम्रा करने के लिए भेजा जाता है। एक बॉक्स उस गिफ्ट में दिया जाता है, कुछ शूज दिए जाते हैं और ये कहा जाता है कि जद्दा एयरपोर्ट पर एक शख्स आएगा, वो ये चीजें आपसे मसूल कर लेगा। बड़ी वजनी मंशियात जो हैं कि इसमें पाई जाती हैं, वो उन शूजों में और वो जो बॉक्स दिया जाता है उसमें मौजूद थी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से ये मंशियात कैसे पास होकर आगे तक गई? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी मेज़बान तैयबा अवान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं क्यूसी टीवी। नाज़रीन, रिसेंटली 1 साल पहले अगर हम बात करें तो यहाँ से 5 लोग उम्रे के लिए जाते हैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट से। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से उनको उम्रे पर भेजने वाला जो शख्स था वो एक इस तरह का दीनदार शख्स बना हुआ था कि उसने उनको मुफ्त में उम्रा कराने का सोचा। अक्सर आप लोग देखते होंगे कि कुछ लोग इस तरह के होते हैं जो कि मदद करते हैं, लोगों की ख्वाहिशात को पूरा करते हैं, और अल्लाह के घर जाना किसकी ख्वाहिश नहीं होती। हर शख्स की ख्वाहिश है कि हर शख्स जो है वो उम्रे पर जाए, हज पर जाए, और अगर कोई इसका वसीला बन जाए तो वो शख्स उसकी सारी जिंदगी जो है उसके पांव धो धो कर पीने के लिए भी तैयार होता है। अब यहाँ पर 3 खवातीन और 2 मर्द, इनको मुफ्त उम्रा करने के लिए भेजा जाता है। जब ये लोग इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो एक शख्स आता है और कहता है कि अगर आपको इतना बड़ा लंबरदार जो है वो उम्रे के लिए भेज रहा है तो आप मेरा एक ये बॉक्स लेकर नहीं जा सकते। एक बॉक्स उस गिफ्ट में दिया जाता है, कुछ शूज दिए जाते हैं और ये कहा जाता है कि जद्दा एयरपोर्ट पर एक शख्स आएगा, वो ये चीजें आपसे मसूल कर लेगा। और उन चीज़ों में क्या होता है, मंशियात, जिनकी बहुत बड़ी वजनी मंशियात जो हैं कि इसमें पाई जाती हैं, वो उन शूज़ों में और वो जो बॉक्स दिया जाता है उसमें मौजूद थी। अब एक गांव से, छोटे से गांव से जाने वाले ये 5 लोग, जिनके पीछे छोटे छोटे बच्चे हैं, जब ये लोग इस्लामाबाद एयरपोर्ट से चले जाते हैं, सवाल यहाँ पर एक है कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर चेकिंग क्यों नहीं की गई? इस्लामाबाद एयरपोर्ट से ये मंशियात कैसे पास होकर आगे तक गई? क्योंकि इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होती है, हर चीज़ों को डीपली चेक किया जाता है, स्कैन किया जाता है, और बहुत सी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ मौजूद है जिनसे पता चल सके कि एयरपोर्ट पर कोई मंशियात वाली चीज़ मौजूद तो नहीं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जद्दा एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो इनके बैग में से मंशियात निकलती हैं, 5 किलो के करीब ये मंशियात इनके शूज़ में, जो कि एयरपोर्ट पर एक शख्स ने दिया था कि जद्दा एयरपोर्ट पे आपसे कोई रिसीव कर लेगा, और वो डब्बे के अंदर 5 किलो मंशियात पाई गई। 25-25 साल उम्र कैद की सजा जो है सऊदी हुकूमत ने उन्हें दे दी। वहां से एक डेड बॉडी अब आ जाती है वापस। हम लोगों का सवाल ये है कि एक डेड बॉडी वापस आ चुकी है, 4 लोग जो कि बेकसूर वहां पर कैद हैं। इससे पहले भी लाहौर में एक वाकया हुआ था, उन खवातीन के साथ जो है उनसे बात हुई थी, उस खातून के साथ, उनके हस्बैंड के साथ, जो कि इसी तरह उम्रे पर जा रहे थे। लाहौर एयरपोर्ट पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया था क्योंकि उनके सामान में से मंशियात निकली थी। मोहसिन नकवी साहब ने ये केस खुद हैंडल किया था और इस केस को खुद देखा था। अब आला हुकाम से ये गुजारिश है कि हम लोग बाकी डेड बॉडियों के आने का इंतजार नहीं कर सकते। उनका मुआहिदा तय हुआ है सऊदी हुकूमत के साथ, वो बात कर सकते हैं। सीएम साहिबा ने कहा है कि खवातीन मेरी रेड लाइन है, तो वहां पर 3 और खवातीन मौजूद हैं जो कि उम्र कैद की सजा काट रही हैं। इस बारे में कुछ सोचा जाए, उन खुतून को वापस लाया जाए, उन लोगों को वापस लाया जाए जो कि बेकसूर वहां पर फंसे हुए हैं। और जब बात होती है इस लंबरदार के पास कि आपने इस तरह हमारी फैमिली को भेजा, मुफ्त उम्रे पर भेजा, आपने तोहफे तहाइफ दिए, उनमें से मंशियात निकली, उसने कहा कि आप घर जाओ, मैं बात करता हूं, और बात करने के बजाय वो अपनी फैमिली लेकर यहाँ से फरार हो जाता है। इस तरह के कई लोग हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, लेकिन हम लोग इन लोगों को देख नहीं पाते। अपनी ख्वाहिशों के जरिए, अपने ख्वाब के जरिए हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। व्यूअर्स, इस बारे में आप लोगों की क्या राय है, इस प्रोग्राम के हवाले से आपने लाजमी कमेंट सेक्शन में बताना है। और अल्लाह हुकाम से गुजारिश है कि काइंडली छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि पीछे से रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, क्योंकि वालिदैन जो है वो उम्रे के लिए जाते हैं और अभी तक वापस नहीं आए, इस बारे में कुछ सोचा जाए। इसी के साथ अपनी मेजबान तैयबा अवान को दें इजाजत। हम मिलते हैं आपसे किसी नए व्लॉग में।